रीडिंग होगा। आपके एंसेस्टर का मैसेज लेंगे कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं मेरे थ्रू, रीडिंग के थ्रू के। होप कि आप देख सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह बोल दूँ, जो लोग चैनल पे नए नए आए हो, नए नए देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, ये रिक्वेस्ट है, ओके। एंड जिन्होंने कर दिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज है। तो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर फ्री रीडिंग लाइव में देखना चाहते हो तो फेसबुक एंड इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके जो एंसेस्टर है उनका मैसेज आज लेंगे, देखते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपको। ओके, तो मैं ना थोड़ा टाइम लेके बोलती हूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ता है पहले। तो थोड़ा सा टाइम मुझे देना कि मैं समझ सकूँ और बोल सकूँ, ठीक है। आप में से कोई कोई है जिनको हो सकता है पितृदोषा कुंडली में हो सकता है, चेक कर लेना, ठीक है। इसका समाधान भी होता है, तो वो आप चेक करोगे तभी पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में ना शांति आने वाली है, ठीक है। आप शायद या तो आपके किसी पूर्वज के ऊपर गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, या फिर रिसेंटली कोई बात की होगी उनके बारे में कि वो ये किए थे, वो किए थे, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आपने कुछ किया होगा जो आपके कोई पूर्वज है उनको पसंद नहीं आया है, अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रिजर्व टाइप का एनर्जी, मतलब देखो ज़्यादा वैक्स गिर नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्या बात है, वैक्स गिर ही नहीं रहा है, देखो। ऐसा तो कभी नहीं हो, मतलब होता ही नहीं है ऐसे। ऑलराइट, आप प्रे करो थोड़ा, आप भी प्रे करो, मैं भी प्रे करती हूँ कि कोई मैसेज देने के लिए। क्या हुआ है, क्या रो रहे हो क्या बहुत ज़्यादा? हाँ, देखो देखो अभी गिरने लगा। आप रो रहे हो, ये आपके कोई पूर्वज है जिनको पसंद नहीं आ रहा है। शायद आपके पिता माता भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है जिनको पसंद नहीं आ रहा है। आप बहुत देखो अभी गिरने लगा। और मैंने ये जो बोला रोने वाली बात, तो ये लॉ कैसे बढ़ गया है, देखो साइन कैसे बढ़ गया इसका। माय गॉड, अब रो रहे हो, क्या हो गया है? अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है बाबा, रो मत। अब बहुत ज़्यादा रो रहे हो या बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ओके। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि
सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामने ऐसा कुछ होगा कि आपकी ज़िंदगी एकदम से मतलब चेंज हो जाएगी। आपका जो डेली रूटीन है ना, मुझे यहाँ पे लिटरली दिख रहा है, जो डेली का रूटीन है आपका वो चेंज होने वाला है। या फिर तो आप कहीं जाओगे या फिर वही रहोगे, पर आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। कोई कोई किसी किसी के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपका अगर बच्चा होने वाला है, फर्टिलिटी मतलब अगर आप चाह रहे हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए देखो मैं ये नहीं बोलूँगी। या बच्चे का जो इंडिकेशन यहाँ पे आ गया है, तो ये मैं बोलूँगी कि बच्चा देखो न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो वैक्स गिर रहा है ना, ये सीमित जगह पर है, ये फैल नहीं रहा है एक ही जगह पर। मतलब ऐसा वैक्स गिरता है इधर उधर चला जाता है, पर ये गिर रहा है एक ही जगह पे गिर रहा है। सो आपके लिए ना ये कोई स्पेसिफिक आपका शायद मैं एंजेस्टर की रीडिंग कर रही थी, पर ये मैं डिसीज लव वाला रीडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है लिटरली कि आपके रिसेंटली डेड या फिर कोई डेड पर्सन है जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई स्पिरिट आपके लिए मैसेज ये दे रहा है। या मुझे कॉफिन दिख रहा है, या आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपका जो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, वो चीज़ें अभी थोड़ा सा बढ़ने वाली है। ठीक है, मतलब अलग से ही बढ़ेगा कुछ, उसमें चार्म आ जाएगी, ये मुझे बहुत दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा घुमा लिया इसको, क्योंकि पता नहीं क्यों एक ही जगह पे गिरे जा रहा है मोम। देखो मैंने घुमा लिया फिर से वही। देखो आपको ये बोला जा रहा है, वैसे कि मैं बोल रही थी कि आपका इस वक्त आप कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पर यहाँ पे आपको लिटरली बोला जा रहा है कि कोई मदद आने वाली है, कोई दोस्त, कोई हेल्प आपके लिए आ रहा है। सो मुझे फ्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, दोस्ती दिख रही है। सो हो सकता है कि कोई दोस्त, कोई हेल्प आपके लिए आने वाले हैं, तो इस बात का चिंता तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी आपको, मुझे ना यहाँ पे ये वर्ड आया आराम, आराम। ठीक है, सो या तो आपको बोला जाए कि आप आराम करो। ठीक है, आराम करो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप थोड़ा सा आराम करो। या तो ये हो सकता है, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उससे आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो आरामदायक आपका स्पेस है या फिर एरिया है, उसको छोड़ के आपको सैक्रिफाइस करके कुछ आगे करना पड़ेगा, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, ये आपके एंसेस्टर की तरफ से। वाव, यहाँ पे लव साइन बन के आ गया है, देखो देखो ज़रा, वाव। सो लव लाइफ में भी चेंजेस, जैसे कि मैंने कहा कि सेक्सुअल लाइफ में भी चेंजेस, मतलब यहाँ पे 3D वर्ल्ड में कुछ ना कुछ मतलब अच्छा सा चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, और देखते हैं। आप ना किसी को मिस कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन आप मतलब जिससे बहुत ज़्यादा अटैच थे,
बहुत ज़्यादा अटैच थे, उससे गुस्सा हो या फिर ऐसा है कि वो चला गया है या चली गई है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उसको, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि ऐसे आंसू मत गिराओ, ऐसे अपने आप पे वो चीज़ मत लो, क्योंकि आप फ्री हो जाओ। आप ना बहुत ज़्यादा बंद एनर्जी में हो, मतलब ब्लॉकिंग एनर्जी में हो, माइंड ब्लॉक करके रखा है आपने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो कुछ भी हुआ वो होना था इसलिए हुआ, तू अपने पे वो चीज़ मत ले और इतना रो मत और आगे बढ़ लाइफ में, ठीक है? ये आपको बोला जा रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे कछुआ दिखा। सो ये मैं बोलूँगी कि आप ना थोड़ा धीरे चलो, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव अगर हो रहे हो, थोड़ा सा जो भी सिचुएशन है उसमें ना थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा संभाल के चलो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करे जा रहे हो, कुछ किए जा रहे हो, आपको जीतना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से आप दौड़ लगा दिया है, तो ये मत करो। आपको बोला जाए ना आप थोड़ा धीरे चलो, संभाल के चलो, ठीक है? स्लो एंड स्टेडी, ये वर्ड आया, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है? मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे याद आ रहा है। सो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो, थोड़ा सोच समझ के पैर रखो अपना, जहाँ पे भी रख रहे हो वो सोच समझ के रखो, ठीक है? ओके, अगर अच्छा यहाँ पे ना मुझे पैर दिख रहा है, पैर का कुछ दिख रहा है, तो या मैंने जो बोला वो मैं फिर से रिपीट करूँगी। तो पैर जहाँ पे रख रहे हो आप थोड़ा समझ के रखो। और किसी किसी के लिए मैं ये मैसेज भी दूंगी कि पैर में दर्द हो सकता है, पैर में कुछ चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा पैर संभाल के ओके। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, आपके जो लव्ड वन है वो बोल रहे हैं कि आप बहुत जल्दी उड़ान भरने वाले हो, कहीं पे जाने वाले हो। ओके, बाहर कहीं जाने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा कि मूव करने वाले हो। आपका जो डेली रूटीन का है ना, जो आप जो रूटीन आप फॉलो करते हो डेली का, डेली आपका सुबह से रात तक जो ड्यूटी, जो चीज़ें आप करते हो रेगुलरली, वो कहीं पे चेंज होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। अच्छा, आप जो भी कर रहे हो, एक और मैसेज मैं दूंगी यहाँ पे, एक जो भी कर रहे हो वो करो, पर थोड़ा सा गैप पड़ रहा है वो चेक कर लो। कोई भी एक जगह पे गैप हो सकता है जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आपके लव्ड वन बोल रहे हैं कि वो गैप पूरा कर, ठीक है? ओके, इससे तो ज़्यादा और मैसेज आ नहीं रहा है, सो मैं टैरो से देखूंगी। चलिए टैरो से देख लेते हैं आप और क्या मैसेजेस है। इसको मैं थोड़ा सा सेटल होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर देखते हैं कि क्या है। चलिए आपके लव्ड वन का मैसेज लेंगे और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। देखो ये कार्ड मेरी एक और रीडिंग में भी आया था। ओके, सो देखो यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपको वही कि ज़्यादा भागने की ज़रूरत है। जो मैसेज वहाँ पे आ गया था कि आप स्लो एंड स्टेडी चलो, तो यहाँ पे भी वही मैसेज है। आपको बोला जा रहा है कि आप कंपटीशन में से भागो मत। सभी भाग रहे हैं तो आपको भी भागना है, सभी कर रहे हैं तो आपको भी करना है, उसने हासिल कर लिया तो आपको भी हासिल करना है। ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से चलो। अगर कहीं पे किसी को कॉपी कर रहे हो, किसी के हिसाब से चल रहे हो, कोई जैसा कर रहा है आप वैसा कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मर्जी का मालिक हो, आप अपनी जगह पर राजा हो। सो आप उस चीज़ों को नज़रअंदाज करो, उस चीज़ों को मत देखो, आप अपने सामने फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। जीत आप ही की होगी। वाओ,
तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मैंने जो बोला कि आप किसी के पीछे ऐसे भाग रहे हो ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आप जैसे कि मैंने बोला कि 3D वर्ल्ड में कहीं पे फंस गए हो आप, जिसके चलते बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हो। अगर हो सकता है किसी चीज़ के लिए वो आपके लव्ड वन को पसंद नहीं आ रहा है। सो इस चीज़ के पीछे भागो मत, जो भी सिचुएशन है वो संभल जाएगी, आपके लिए मैसेज है। इसके पीछे क्या है? ओ वाह, वर्ल्ड कार्ड देखो, कोई चीज़ है जो इनकम्प्लीट हो गया है। सो आप जैसा कि उसमें भी वैक्स रीडिंग में भी निकला था कि आपको ना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये आपका बहुत प्यारा प्यारा चीज़ है जो कि बहुत टॉक्सिक है। इस चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, तभी कि ये वो चीज़ इनकम्प्लीट चीज़ है ना जो पूरा होने वाला है, और आप कहीं पे फुलफिल्ड होने वाले हो, कहीं जय विजय तो आपका निश्चित है, ये कार्ड मुझे बोल रहा है। देखो ज़रा। सो यहाँ आपके लिए यही मैसेज है कि कोई चीज़ को ना बहुत अगर ऑब्सेस्ड हो तो उस चीज़ को आप छोड़ के निकलो, और थोड़ा सा संभाल के चलो, स्लो एंड स्टेडी चलो, ठीक है। ये मैं लूँगी, अब गर्म है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे खरगोश दिखा। आपको क्या दिख रहा है? कमेंट में लिखना। मुझे खरगोश दिख रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ओके। सो पता नहीं आपको वो स्टोरी पता है कि नहीं, खरगोश और कछुआ वाला जो स्टोरी है ना, उसमें क्या होता है, पहले पार्ट में हमको वही तक सबको पता है कि कछुआ जीत गया था, खरगोश सो गए थे। बट उसके बाद जो पार्ट्स है वो ये है कि दोनों ने ट्राई किया, दोनों के अलग अलग रास्ते थे। एक में कछुआ जीता जिसमें पानी वानी था, एक में खरगोश जीता, ठीक है, उसके हिसाब से जो सही रास्ता था। फिर लास्ट में जाके ऐसा आया कि जो रास्ता था उसमें खरगोश ने कछुआ को अपने पीठ पर चढ़ा के भाग रहे थे, और जो पानी वाला रास्ता आया तब कछुआ ने खरगोश को अपने पीठ पे ले लिया, ताकि अब और दोनों एक साथ पहुंच गए। तो यहाँ पे भी ये मैसेज में मैं ये बोलूँगी कि जिसके साथ आप लड़ रहे हो उससे मिलके अगर आप आगे चलो तो और जीत और जल्दी होगी, ठीक है। इसीलिए शायद कछुआ भी रीडिंग में आ गया और खरगोश भी आ गया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। जिससे आप लड़ रहे हो, जिससे कंपटीशन कर रहे हो, जिससे जल रहे हो, उससे हाथ मिला के अगर आप आगे बढ़ोगे तो जीत निश्चित है, और जल्दी होगी जीत। तो इसके लिए वो जो मन में अगर कोई हिंसा है, मन में अगर कोई क्रोध है, तो उस चीज़ को हटाओ, ठीक है। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है। सो चलिए आज यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा हो तो, एक लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके। सो चलिए सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं, टाटा।